जैसे हो सके वैसे देर निर्वाह करो धर्मयुक्त पदार्थों से। तुम्हें शोकातुर नहीं होना पड़ेगा विषय के लिए, संसार के संबंधों के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए नहीं होना पड़ेगा। हम अल्पज्ञता के कारण शोकातुर भविष्य के लिए हो जाते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा, वर्तमान तो ठीक चल रहा है। ये भविष्य की जो बात है वो शरणागत नहीं है, इसलिए है। अरे शरणागत नहीं, वो तो साधु है। अरे तो बेस रख लिया है, अभी हृदय शरणागत नहीं हुआ, भविष्य की चिंता है। बिल्कुल, न भूत की, न वर्तमान की, न भविष्य की। शरणागत के हृदय से इन चिंताओं का अपहरण हो जाता है। भगवान बलराम जी को सखा का रूप रख करके खेल रहा था प्रलंबासुर। देखा श्री कृष्ण तो बड़े चतुर हैं, इनको प्रवीण हैं, इनको खेल में फंसा के ले जाना बड़ा कठिन। तो बलराम जी को उसने अपनी पीठ में लाद लिया। बलराम जी को भय लगा, फिर स्वरूप का वो एकदम एक घूसा मारा, पधार गए। तत्कालिक तो भय लगा ना कि असुर अपहरण कर रहा है। ऐसे कितना भी हो तत्कालिक, अब जैसे अभी कोई बड़ी जोर की आवाज हो, ऐसे सब हो जाए, वो तत्कालिक विचार जब विवेक से करे तो उसे काटा जाता है। हमारा जीवन तो प्रभु के लिए है, जैसे भी जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। क्या वो भविष्य का चिंतन सही था? बिल्कुल गलत, बिल्कुल अस्तित्वहीन। ऐसे ही जब हम अपने आराध्य से देव से अलग होकर शरीर को सोचते हैं तो भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की चिंता, मैंने ऐसा किया उसे भोगना पड़ेगा, ऐसा ना करते तो ऐसा, भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की, ये तीनों चिंताओं का अपहरण हो जाता है शरणागति से। ये हम विश्वास के लिए कह रहे हैं, हमें आगे के विषय में नहीं सोचना। हमारा आज, हमारा कल सब मंगल होगा, क्योंकि हम मंगल भवन प्रभु की शरण में हैं। तुम्हें शोक प्राप्त नहीं होगा, ये बहुत मतलब विश्वास की बात। जैसे वृद्ध शरीर, आप वृंदावन वास कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब घर जाना पड़ेगा, कोई हमारी सेवा, जाना पड़ेगा। घर है आपके, घर ना है, घर वाले, जाना पड़ेगा। और जिनके है ही नहीं, घर वाले ही प्रिया प्रीतम, वृंदावनी घर है, जाए तो कहां जाऊं, कहां तजी चरण तुम्हारे, कोई ठौर ही नहीं। तो हमने ऐसे देखा है, ऐसे एक भी शिष्य नहीं जीवन में बनाया था, एक भी रुपया नहीं था, परम किंचन संत तो अपने कई लोग सेवा में प्रेरित किए गए भगवत प्रेरणा से। तो इस समय उनका स्नान होता, जानते हो कैसे स्नान होता था? जैसे मां बच्चे को गोद में लेती, एक साधु गोद में लेके बैठता था और एक अनुकूल जल के द्वारा स्नान कराया, तो दूसरे के हृदय में जल्दी तुम हटो, हम सेवा, वो शरीर पोछा, तीसरा लंगोटी लिए खड़ा है, लंगोटी पहनाया, सजा के बैठा दिया, तिलक लगा के 1 बजे तक माला जप रहे। ऐसे हाथ में सौंच, ऐसे कौन करवा रहा है? वो जिनका कोई आश्रय नहीं प्रभु के सिवा, उनकी बात कह रहा हूं। ऐसे अगर आपका भरोसा है ना, परिवार है, घर है, जहां है वहां जाना पड़े। जब है ही नहीं तो फिर जो है वो विविध रूप धारण करके सेवा करते। इसलिए विश्वास को कभी मत टालो, विश्वास को मत हिलने दो। हमारा भविष्य में क्या होगा, अगर ये चिंता है तो अभी शरणागत तुम नहीं हो। उपासक की बात कहने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर सही निष्ठा है तो हृदय में ही वो स्फुरित ही नहीं होने देगा जिसके तुम आश्रित हो। जानते हो यहां विकार कैसे भेजे जाते हैं? तुम्हारी विवेक बुद्धि की परीक्षा और बल निरीक्षण करने के लिए ऐसे तुम्हें छोड़ दिया गया, और बिल्कुल तैनात खड़ा है, कहीं भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं हो सकता। पर तुम कैसे बचाव कर सकते हो, कैसे निकल सकते हो? अगर प्रवीणता है तो ठीक, अगर रो दिए तो दृश्य नहीं रहेगा भय वाला। जब वो उपस्थित है तब, और अनुपस्थिति में तो आएगा ही नहीं। तुम सोचते क्या हो? जो आराध्य देव है, जो गुरु तत्व है, वो वही बैठा रहेगा जहां से स्फुरित होता है, वही दबा देगा। प्रश्न की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम शरणागत हो। पर वो अल्पज्ञता होने के कारण हम प्रकट